दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज करेले की सब्जी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चल अब बता, तुम क्यों आज इतनी खोई खोई सी हो? फिर घर में कुछ हो गया क्या? मीना ने कल्पना से पूछा, जो बहुत देर से गहन विचार में खोई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बस यूं ही कल्पना ने बात को टालते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसका मतलब बहुत कुछ है। अच्छा छोड़ ये सब, पहले चाय पी, फिर आराम से बताना कि बात क्या है। मीना ने चाय का कप कल्पना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मीना और कल्पना बचपन की सहेलियां, स्कूल कॉलेज और फिर एक ही शहर में शादी हो जाने से दोनों का साथ बना हुआ है। एक दूसरे के दिल का हाल बिन कहे ही समझ जाती है। मीना के परिवार में पति, एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है और अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। कल्पना के परिवार में पति और बेटा है। बेटे की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। अच्छा ये बता अर्पिता, कल्पना की बहू कैसी है? अब तक तो तुम सबके साथ एडजस्ट हो गई होगी, तुझे कैसा लगता है? मीना ने जब पूछा तो कल्पना सोच के भंवर से बाहर आई। मुझे कैसा लगता है, ये कैसा सवाल कर रही हो? अर्पिता बहुत ही प्यारी बच्ची है और हम सभी का बहुत ध्यान रखती हैं। कल्पना ने आश्चर्य से मीना को देखते हुए कहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल रही हो। घर में नए सदस्य के आने पर बहुत कुछ बदल जाता है। कई सालों से घर का एक रूटीन बन जाता है और अचानक से बदलाव हो तो अजीब लगता है। तुम भूल गई हो, मैं तुमसे पहले सास बनी हूँ और वह भी एक बहू और एक दामाद की। भले ही हम दोनों हम उम्र हैं, लेकिन ये मत भूल, मैं पहले शादी करके 3 साल तुमसे सीनियर हूँ। मीना ने चुटकी लेते हुए कहा, सच कहा तुमने, तुम ही मेरे मन में चल रहे कसम कस को दूर कर सकती हो। अजीब लगता है, कभी मन बहुत खुश होता है। अर्पिता और साहिल, कल्पना का बेटा, को एक साथ खुश देखकर और कभी कभी मन आशंका से भर जाता है कि मेरा बेटा कहीं मुझसे दूर न हो जाए। पहले साहिल सब कुछ मुझसे शेयर करता था और अब वो अर्पिता के साथ करता है। पहले मैं खुलकर अपनी राय देती थी, अब डर लगता है कि कहीं मेरी बात को काट न दे। थोड़ी सी जलन भी होती है जब वह अर्पिता की सब बात खुशी खुशी मान लेता है। आज की ही बात है, साहिल ने अर्पिता की बनाई करेला की सब्जी भी बिना ना नुकुर करके खा लिया। पहले जब मैं साहिल से कहती थी कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं तो मना कर देता था कि गला खराब हो जाएगा, और अब अर्पिता रात को भी आइसक्रीम खाने को कहे तो खुशी से उसके साथ चला जाता है। ऐसी
छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं। मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं छोटी सी बात मन में गांठ की तरह न पलने लगे। कहीं मैं टिपिकल टीवी और 70s की पिक्चर वाली सास न बन जाऊं। कल्पना बोलते हुए थोड़ी सी भावुक हो गई। होता है, सभी माँ के साथ ऐसा ही होता है। आज तुम जहाँ खड़ी हो, पहले तुम्हारी सास खड़ी थी, उनसे पहले उनकी सास। ये जीवन है। बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का किरदार चालू हो जाता है और धीरे धीरे समय के साथ माँ के किरदार में परफेक्ट हो जाते हैं। किंतु ये मत भूल कि परफेक्शन तुरंत नहीं आया। कई वर्षों की तपस्या है। सास का किरदार नया नया है, इसीलिए इसमें थोड़ी दिक्कत भी आ रही और थोड़ी गलतियां भी होगी। लेकिन धीरे धीरे सास के किरदार को भी अच्छे से समझ लेगी तो सब आसान लगने लगेगा। और इतना ज्यादा मत सोचा कर। प्यार से कल्पना के गाल पर शपथ लगाते हुए मीना ने कहा। गाल सहलाते हुए कल्पना बोली, यार कितना अच्छा होता कि रिश्ते कैसे निभाए ऐसा कोई वेबसाइट होता जहां से अच्छी सास बनने की ट्रेनिंग ले लेती। कल्पना की बात सुनकर मीना बहुत जोर जोर से हंसने लगी। क्या कहाँ वेबसाइट ट्रेनिंग? अरे नई नवेली सासू माँ ट्रेनिंग की नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है कि बेटा अब पति भी बन चुका है और उससे अपनी उंगली छुड़ाकर उसका हाथ बहू के हाथ में थमाने का वक्त आ गया है ताकि सभी खुलकर जी सके। साहिल के लिए तुम बहुत अच्छी माँ हो। अब अर्पिता पर विश्वास कर और अच्छी सास का भी फर्ज निभा। इतनी स्पेस दो कि वो अपनी नई जिंदगी को बिना डर के जी सके। जैसे हम अपने अधूरे सपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो पूरा करेंगे, वैसे ही जो चीजें हम बहू बनने पर नहीं कर पाए वही बहू को करने दे तो ये असुरक्षा की भावना ही नहीं रहेगी। वो खुश रहेगी तो हमेशा घर में खुशियां और बसंत का मौसम रहेगा। वाह मीना, तुम तो चलती फिरती सासू पीढ़िया हो गई हो। तुमने मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। अब मैं भी वह सभी काम करूंगी जो अब तक नहीं कर पाई। कितनी ऐसी जगह है जहां मैं और अनिरुद्ध पति घर की जिम्मेदारी की वजह से नहीं जा पाए। अब हम भी जिएंगे अपनी नई जिंदगी एक दूसरे के लिए। कहते हुए कल्पना के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। घर पहुंचकर कल्पना ने देखा सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि सुबह मैंने बिना आपसे पूछे करेला की सब्जी बना दी और साहिल को पसंद नहीं। कल्पना ने अर्पिता को ध्यान से देखा। उसका इस तरह उलाहना देना बहुत अच्छा लगा। सचमुच अभी बच्ची ही है। नहीं बेटा जी, तुमसे कोई कैसे नाराज हो सकता है? और ये तुम्हारा घर है, तुमको किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे माँ, फिर तो आपकी बहू मुझे रोज करेला बनाकर खिलाएगी।
आज किसी तरह खा लिया, अब मैं नहीं खाऊंगा, साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, आपको पता भी है करेला खाने के कितने फायदे हैं। अर्पिता साहिल को चिढ़ा रही थी और उन दोनों की सुहल सुन कल्पना मीना को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी। मान गई, सासू पीडिया ने मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। मेरे घर का भी मौसम अब बसंती होने लगा है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।